students, today I am going to tell you about the sentences. Class 2 Subject English Grammar. आज हमारा टॉपिक जो है वो क्या है? सेंटेंसेस है ना. द सेंटेंसेस वाक्य. क्या वाक्य? वाक्य जो हमारा जो विषय है वो क्या है? वाक्य. तो पहले हम लोग जानेंगे सेंटेंस. वाक्य क्या होता है? तो व्हाट इज अ सेंटेंस? वाक्य क्या है? तो अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. शब्दों के समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं. शब्दों के समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं. तो इसके जो होता है वो क्या है? टू फैक्टर्स है. क्या है? टू फैक्टर्स. एक है नंबर 1 प्रॉपर ऑर्डर, प्रॉपर ऑर्डर, और दूसरा जो है कंप्लीट सेंस. और क्या है दूसरा? कंप्लीट सेंस. फर्स्ट जो है आपका क्या है? प्रॉपर ऑर्डर. प्रॉपर ऑर्डर. दूसरा है कंप्लीट सेंस. कंप्लीट सेंस. प्रॉपर ऑर्डर मीन्स होता है उचित क्रम. प्रॉपर ऑर्डर मीन्स क्या होता है? उचित क्रम. और कंप्लीट सेंस मीन्स होता है पूर्ण रूप से बोध होना है ना. वाक्य का पूर्ण रूप से बोध होना. ठीक है. तो आप लोगों को समझ में आ गया है कि व्हाट इज अ सेंटेंस? वाक्य क्या है? तो अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. शब्दों के समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं. तो हम लोग अब इसको क्या समझेंगे? किससे समझेंगे? एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, CTU, BUR, MTA. तो आप लोग को ये समझ में आ रही है कि ये क्या लिखा हुआ है? आप लोग को समझ में आ रही है? नहीं तो मैं समझाती हूँ. CTU, BUR, MTA. क्या इसका कोई मतलब निकल रही है? इसका कोई मीनिंग है? नहीं. तो ये क्या है? ये रॉन्ग वर्ड. क्या है? रॉन्ग वर्ड्स है. These are wrong words. है ना. इसको हम लोग क्या करेंगे? करेक्ट करेंगे. ठीक है. तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? CT. इसको अरेंज करके लिखेंगे हम लोग. CUT. कट. कट मीन्स क्या होता है? पहले क्या बना? कट. और उसके बाद इसकी मीनिंग क्या होगी? कट मीन्स काटना. क्या होता है? काटना. ठीक है. RUB, रब. क्या पढ़े हम लोग इसको? रब. रब मीन्स होता है रगड़ना. ठीक है. अभी आगे MAT, मैट. मैट मीन्स क्या होता है? चटाई. होता है ना. तो कट, रब, मैट. ये हम लोग जो है उचित रूप से हम लोग क्या कर रहे हैं? इसको सजा कर भी लिखे हुए हैं. और ये क्या है? उसका जो बोलने का तरीका है वो हम लोग प्रकट कर रहे हैं ना. तो ये क्या हुआ? कट. क्या पढ़े इसको? कट. इसे क्या पढ़े? रब. इसको मैट. ठीक है. इससे क्या हम पढ़ पा रहे हैं? CTU. ना इसका कोई मीनिंग है ना ही इसका क्या है? वर्ड. तो ये क्या है? These are wrong words and these are correct words. ठीक है. समझ में आ गया? नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग समझेंगे. ये तो वर्ड्स भी है ना. अब हम लोग जो है सेंटेंस वाक्य के माध्यम से समझेंगे. ठीक है. Is teacher our she? Is teacher she our? Is teacher our she? ठीक है. तो इसको क्या करना है? इसको करेक्ट में लिखना है.
इसका जो है ये जो वाक्य लिखी हुई है, क्या ये वाक्य पूर्ण रूप से वाक्य कहलाएगी? नहीं कहलाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो इसका जो शब्द लिखी हुई है ना, ये क्या है? सारे शब्द लिखे हुए हैं, लेकिन क्या है ये वाक्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है, उचित क्रम में नहीं है, ना ही इसका कोई कंप्लीट सेंस निकल रही है ना, ना ही इसकी कोई क्या हो रही है? कंप्लीट सेंस निकल रही है। तो ये क्या हुआ है? ये रॉन्ग सेंटेंस है। क्या है? रॉन्ग सेंटेंस है। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे हम लोग? अरेंज करेंगे और इसके मीनिंग को निकालेंगे। ठीक है, तो पहले क्या होगा? शी। क्या होगा? शी। शी मीन्स क्या होता है? वह। इज है, आवर, OUR, आवर हमारी टीचर, TEACHER, टीचर। ठीक है, शी इज आवर टीचर, शी इज आवर टीचर, वह हमारी शिक्षिका है, वह हमारी शिक्षिका है। तभी ये क्या ये करेक्ट सेंटेंस हुई? नहीं। क्यों? बिकॉज क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ? ना ही फुल स्टॉप है, यहाँ पे क्या है? फुल स्टॉप नहीं है, है ना? तो शी इज आवर टीचर, तो वाक्य के अंत में हम लोग क्या लगाना है? फुल स्टॉप लगाना है ना? क्या लगाना है? फुल स्टॉप। ये तभी क्या हुई? कंप्लीट सेंस, कंप्लीट सेंटेंसेस हुई है ना? तो these are wrong words and this is correct sentence. है जोकर हमेशा मुस्कुराता रहता है, तो इसमें क्या है? ये करेक्ट है? नहीं। ये क्या सेंटेंस जो है? ये सेंटेंस नहीं है, ना ही इसमें फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेटरी साइन लगी है ना? और ये अरेंज नहीं है। ठीक है, अरेंज नहीं है, प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है। तब ये क्या हुआ? रॉन्ग सेंटेंस है। द जोकर इज ऑलवेज स्माइलिंग, द जोकर इज ऑलवेज स्माइलिंग, जोकर जो है हमेशा मुस्कुराते रहता है। तो यहाँ पे हम कैसे लिखे? द जोकर इज ऑलवेज स्माइलिंग, जोकर हमेशा मुस्कुराता रहता है। When we write sentence, we must remember 4 things. जब भी हम लोग वाक्य लिखते हैं तो हमेशा 4 बातों को याद रखनी चाहिए। तो क्या है पहला? नंबर फर्स्ट, a sentence gives out a complete sense. वाक्य में पूर्ण रूप से क्या होनी चाहिए? बोध निकलनी चाहिए, है ना? वाक्यों में पूर्ण रूप से बोध निकलनी चाहिए। नंबर 2, every sentence begins with a capital letter, है ना? वाक्यों के शुरुआत में हमेशा कैपिटल लेटर का यूज करनी चाहिए, है ना? कैपिटल बड़े अक्षर का उपयोग करनी चाहिए। नंबर 3, every sentence ends with a full stop, question mark or exclamatory sign. जब भी हम सेंटेंस वाक्य लिखते हैं और वाक्य के अंत में फुल स्टॉप, पूर्णविराम, क्वेश्चन मार्क, प्रश्नबोधक और एक्सक्लेमेटरी साइन, ठीक है, विस्मयादि बोधक का साइन चिन्ह होनी चाहिए। नंबर 4, द वर्ड I is always written as a capital letter. जब भी हम लोग I लिखते हैं तो हमेशा किससे होनी चाहिए? बड़े अक्षरों में होनी चाहिए। समझ में आ गया आप लोग को? और if you understand? Yes. अभी हम लोग जो है क्या समझे? हम लोग समझे कि वाक्य क्या है और हमेशा क्या फैक्टर्स है उसके और क्या है और कितनी बातों को हमेशा याद रखनी है। तो व्हाट इज अ सेंटेंस? वाक्य क्या है? और सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स ना, वाक्यों के शब्दों के समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। और 2 फैक्टर्स क्या है? प्रॉपर ऑर्डर एंड कंप्लीट सेंस, उचित क्रम में, और दूसरा क्या है? वाक्यों का पूर्ण रूप से बोध होना, ठीक है, इसके मतलब को समझना, इसकी मीनिंग को समझना। और नेक्स्ट क्या है? वी मस्ट रिमेम्बर 4 थिंग्स, है ना? हमेशा कितने 4 बातों को हमेशा क्या करना है? याद रखना
है। और सेंटेंस गिव्स आउट कंप्लीट सेंस, वाक्यों में पूर्ण रूप से उसका मतलब, उसके मीनिंग को निकालना है, उसको बोध करना है। एवरी सेंटेंस बिगिंस विद ए कैपिटल लेटर। सेकंड क्या है, जब भी हम लोग वाक्य का लिखते हैं, वाक्य लिखते हैं तो हमेशा किससे यूज करना है, हमेशा कैपिटल लेटर ना, बड़े अक्षरों को यूज करना है शुरुआत में। नंबर 3, एवरी सेंटेंस एंड्स विद फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी साइन, है ना। जब भी हम लोग सेंटेंस वाक्य को लिखते हैं तो वाक्य के अंत में फुल स्टॉप, पूर्णविराम, क्वेश्चन मार्क का प्रश्नबोधक चिन्ह, और नेक्स्ट क्या है, एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी जो है वो क्या है, विस्मयादि बोधक है, जो अंत में, वाक्य के अंत में लगानी है। द वर्ड आई इज ऑलवेज रिटन एज ए कैपिटल लेटर। आई से जो शब्द होती है और या सेंटेंस में यूज करते हैं, वह हमेशा जो है कैपिटल लेटर में लिखनी है। कैपिटल लेटर में, बड़े अक्षरों में लिखनी है, हमेशा किसमें लिखनी है, बड़े अक्षरों में लिखनी है। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, तो आप लोग को इसे को समझ में आई क्या है कि सेंटेंस क्या है, ठीक है, वाक्य क्या है, आप लोग को समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है ना। तो कुछ ऐसे जो वर्ड्स है, जो यहाँ पे जो 4 थिंग्स लिखे थे, वो क्या करना है, आप लोग को अपनी कॉपी में उतारनी है और इसको क्या करना है, याद भी करना है। ठीक है, और कुछ जो होमवर्क और क्लास वर्क आप लोग को मैंने दिया था, उसको फिर दोबारा से क्या करना है, याद करना है और लिखना है कॉपी में, पेज नंबर 6 और 7। ठीक है, ठीक है, समझ में?